सबका बूढ़ा देव होता है और सबका बड़ा देव होता है। बड़ा देव वो है, बड़ा देव के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। बड़ा देव 5 तत्व शक्ति है। बड़ा देव किसको कहा गया है? 5 तत्वों को, जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती। इन्हीं के बारे में चौपाई सुना है कि नहीं? क्या? बेने पागो चला ही सोना ही बेने कान्हा, बेने पागो चला ही सोना ही बेने कान्हा, जागो में कर तो खेलो विधि नाना, जागो में कर तो खेलो विधि नाना, खेलो विधि नाना। बड़ा देव के बारे में बता रहा हूँ, फिर बूढ़ा देव के बारे में बताऊंगा। बड़ा देव वो शक्ति है जिसके बारे में कहा गया है बिन पग चला ही सुना ही बिन काना। बड़ा देव के हाथ पांव नहीं है, आँख कान नहीं है, फिर भी वो चलता है फिरता है और दुनिया में विभिन्न प्रकार की रचना करता है। वो बड़ा देव है। बड़ा देव का कभी जन्म नहीं होता न कभी मरण होता, और बूढ़ा देव का जन्म हुआ है और मरण हुआ है। ठीक है ना? तो बड़ा देव के बारे में, बड़ा देव को ही भगवान कहते हैं। कुछ लोगों ने भगवान के रूप में माना। तो भगवान जब लिखेंगे आप लोग तो 5 अक्षर आते हैं। कितने अक्षर? 5। भा, दूसरा गा, गा के बाद में वा के बाद में आका डंडा और आखिरी में ना शब्द आया, हुआ ना 5। तो भा का मतलब होता है भूमि, भूमि यानी धरती। गा का मतलब होता है गगन, गगन यानी आकाश तत्व या आकाश देवता। गा के बाद में वा शब्द आया, वा का मतलब होता है वायु, वायु यानी हवा। वा के बाद में या का डंडा आया, या का मतलब होता है अग्नि तत्व या अग्नि देवता। आखिरी में शब्द आया ना का मतलब होता है नीर, नीर यानी जल तत्व पानी। हुए ना 5। अब बताइए 5 देवताओं के हाथ पैर है क्या? नहीं है ना। लेकिन बिना पैर के ये चलते हैं। जब पानी गिर जाएगा बहेगा तो चलना माना जाएगा ना। ये धरती के हाथ पांव नहीं है, लेकिन ये धरती परिक्रमा कर रही है सूर्य देवता की। जल देवता के पैर नहीं, चलता है। हवा के कोई हाथ पैर पंख नहीं, लेकिन चल रही है। अग्नि देव के हाथ पैर नहीं है, लेकिन चलती है। कहीं आग लग जाए तो चले जैसे। तो ये बड़ा देव किसको कहा है हमने? 5 तत्वों को। इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। ये 5 तत्वों से ही जीव जगत की उत्पत्ति होती है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। ये 5 देवताओं का कभी जन्म और मरण नहीं होता कि होता है। ये 5 देवता प्रकट होते हैं। महिलाएं रोज प्रकट कर रही हैं और खाना बना रही हैं। कर रही कि जन्म लेवाती आगे को जन्म नहीं लेता ना अग्निदेव। माचिस पाड़ो प्रकट हो जाता है, खाना बनाए, कुआं खोदो जल देव प्रकट, पंखा चलो वायु देव प्रकट। ये जन्म नहीं लेते 5 देवता। ये अजर अमर शक्ति है। इनको गोंडियन लोगों ने 5 तत्व बड़ा देव कहा है। समझ गए ना बड़ा देव के बारे में? संक्षेप में 60 जल्दी समझ जाए। बूढ़ा देव शंभू बाबा है। शंभू बाबा हमारा पुरखा है, पूर्वज है। उसका जन्म हुआ था, उसका जो जन्म स्थल है जुन्नार देव गांव सुना है? एमपी मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा जिला में। नहीं सुना? पुस्तक में पढ़े होंगे। वहीं पर पेंक मेड़ी है जिसको पचमढ़ी कहा जाता है। ठीक है। शंभू बाबा का जन्म वही हुआ था। जुन्नूर पेन में, गोंडी नाम था उसका। जुन्नूर पेन आज हिंदी में कर दिया गया जुन्नार देव। वह उसका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद उसने पंचखंड धरती का राजपाट संभाला। राज्य करने के बाद वो खत्म होने के बाद हमारी संस्कृति में देव बनाया जाता है। बनाते हैं ना? मरने के बाद हमारी समाज ने उसको देव बना दिया। पेंक मेढ़ी में, पचमढ़ी में, चौरागढ़ भी बोलते हैं। तो उसको हमारे लोग बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं। शंभू बाबा ने भी बड़ा देव की साधना किया था। किसकी साधना किया था? बड़ा देव की चौपाई लिखी है। कैसे? अखंड साधना शंभु ने कीना, अखंड साधना शंभु ने कीना, शंभु ने कीना। विद्या ज्ञान बड़ा तेरे ने दीना, दिव्य ज्ञान बड़ा देवे ने दीना, दिव्य ज्ञान बड़ा देवे ने दीना। चौपाई से भी समझ आ गया? अलग अलग करते। अखंड साधना शंभु ने कीना और दिव्य ज्ञान बड़ा
देव ने दीना। किसकी साधना किया शंभू ने? 5 योग शक्तियों की योग साधना किया। तब शंभू बाबा त्रिकालदर्शी हुआ, तीनों काल की बात जानने लगा। तब वो पंचखंड धरती का राजा बना। राजा के बाद मरने के बाद उसको हमने देव बनाया, तो उसको सबसे पहले का हम बूढ़ा देव के रूप में सभी लोग मानते हैं। फिर उसके बाद में वो सबका बूढ़ा देव, फिर सबके परिवार के बूढ़ा देव फिर अलग अलग होते हैं। हमारे घर का पुरखा अलग होगा बूढ़ा देव, और दूसरे का घर का पुरखा अलग होगा, लेकिन सभी का बूढ़ा देव बाबा शंभू है, जो 88 शंभू हुए हैं। ठीक, ये सबके बूढ़ा देव है। तो हम बड़ा देव को भी मानते हैं और बूढ़ा देव को भी मानते हैं कि नहीं मानते? बड़ा देव वाले बूढ़ा देव को नहीं मानेंगे क्या? है? मानेंगे। और जो बूढ़ा देव को मानता वो बड़ा देव को नहीं मानेगा क्या? मानेगा ना। तो अलग अलग कहा, सब एक ही तो है ना, एक ही साथ। बूढ़ा देव को भी मानना पड़ेगा, बड़ा देव को भी मानना पड़ेगा। तो समझ गए नया? ठीक है। अब चलता हूँ, जो हीरा सुखा पाटानी है वो दूसरा गीत चालू